ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा बहुत सालों से बुलंद किया जा रहा है। लेकिन आज बिहार के साथ साथ मैं रोजगार की भी बात करने वाला हूं। आपको ध्यान होगा दर्शकों, 2020 के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी विपक्षी महागठबंधन सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अच्छी खासी टक्कर दी एनडीए को, डबल इंजन सरकार को। और इस बार एक बार फिर क्या रोजगार मुख्य मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले अगर मैं 20 दिनों की ही बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना में अभ्यर्थी, युवा, छात्र, नौकरी मांगने वाले प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर उन्हें डंडों से पीटती दिखाई दी, बैरिकेड लगाती दिखाई दी। और आज तो कमाल ही हो गया, हद ही हो गई। 12,000 अभ्यर्थी इम्तिहान दिया था, 12,000 इम्तिहान दिया था 2013 में, आज से 12 साल पहले नतीजे आए। इन्हें इम्तिहान में पास घोषित भी कर दिया गया, फिर कहा नहीं 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 जी, गलती कर दी। वो पूरे के पूरे रिजल्ट, नतीजे ही रद्द कर दिए गए। और उसके बाद एक सन्नाटा, चुप्पी, कोई जवाब नहीं, कोई पत्राचार नहीं। ये 12,000 अभ्यर्थी नौकरी की दरकार को, नौकरी की गुहार लगाते लगाते आज इतने परेशान हो गए कि पटना में इन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अब कब तक इंतजार करें सरकार, आत्मदाह कर लेंगे। जहर की शीशियां, लिखा हुआ था जहर, लेकर वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पर 12 साल कोई नतीजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 50,000 नौकरी देंगे, अब आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे। यहां 12,000 नौकरियां तो मिल नहीं पा रही। और एक बड़ा अजीबोगरीब उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां निकली, पद 2020 में, अब तक भर्ती हो रही है, किश्तों में नौकरियां दी जा रही हैं। जैसे ईएमआई देते हैं ना आप, कार की, गाड़ी की अपनी, या अपने मकान की, आजकल तो फोन वगैरह भी किश्तों पर लेने लगे लोग। यहां नौकरियां किश्तों पर बांटी जा रही हैं। और एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी अब 57 साल उम्र हो गई है, नियुक्ति हो गई है बाकायदा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद मंत्री की नौकरी लगती है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। और ये मुद्दे 0 बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, नेशनल मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं है। रोज बरोज प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल इस बेहद गंभीर मसले पर? रोजगार के बिना क्या, कैसे होगा देश का विकास, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात बिहार की, बात रोजगार की। युवा, उसकी सबसे बड़ी दरकार, सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? एक नौकरी, एक अदद नौकरी चाहता है युवा। और बिहार जो है दर्शकों, आपको बता दूं, देश का सबसे युवा राज्य है। बिहार की औसत आयु 22 साल है। चौंकिएगा मत, 22 साल है, यही सही जानकारी दे रहा हूं आपको मैं। 25 साल से कम उम्र के लोग 58% हैं बिहार में। बिहार की जो कुल आबादी है उसका 58% 25 या 25 साल से कम उम्र का है। और हर 3 में से 1 आदमी गरीब भी है बिहार में। मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी
गरीबी सूचकांक जो है, पॉवर्टी इंडेक्स जो है, वो कहता है हर 3 में से 1 आदमी गरीब है। गरीब की सबसे बड़ी ख्वाहिश, दिल्ली तमन्ना क्या होती है? नौकरी मिल जाए, घर का भी उद्धार कर दूं और अपना भी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अब जुगाड़ कैसे हो रहा है? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं हमारे देश में नौकरियों को लेकर। केंद्र सरकार ने भी, बीजेपी ने कहा अब की बार बीजेपी सरकार बेरोजगारी की मार को हटाएंगे। 2014 में कहा गया 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। 11वां साल है, 22 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, उसका कोई आंकड़ा ही नहीं मिलता। राज्यों में भी यही हाल है। अब बिहार में देखिए, वहां पर 12 साल पहले एक इम्तिहान हुआ, उर्दू और बंगला अभ्यर्थियों के लिए टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उर्दू और बंगला के टीचर लगने थे। 12,000 इम्तिहान में पास करार दिए गए। तो भाई आदमी के तो जैसे सपना पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई। सब उछलते घूम रहे थे, फिर धड़ाम गिरे। सरकार ने पूरा नतीजा ही खारिज कर दिया। वो लड़ते रहे, 12 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं। आज वो आत्महत्या, आत्मदाह करने की धमकी देते हुए सड़क पर उतर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रहे हैं हम तो भैया आत्मदाह कर लेंगे, जहर खा लेंगे, कुछ तो करो। पर कोई सुनवाई नहीं। और यह सिलसिला पिछले 20 दिनों में, 20 दिन के भीतर ही पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इरादे जाहिर किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अगस्त, अभी पिछले महीने की बात है, 10 दिन पहले की बात, कहा चुनाव से पहले हम 50,000 रोजगार देंगे। अच्छी बात है भाई, दिए जाने चाहिए। और 13 जुलाई को, अगस्त से पहले पिछले महीने, उससे पिछले महीने कहा हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे, यानी कि 50 लाख। और 13 जुलाई को ही कहा कि 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार। अब सुनने में अच्छा लगता है, पर ये वादे दरअसल जमीन पर इरादों की तरह उतर पाएंगे या नहीं, अब इसकी पड़ताल करनी जरूरी हो जाती है ना। वरना वही 2 करोड़ केंद्र सरकार बता रही थी, अब ये कहने लगे 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, बातें खत्म नहीं होती पर बात खत्म। बिहार में कुल सरकारी नौकरियां कितनी हैं दर्शकों? 16,27,000, जैसे केंद्र में 40 लाख हैं। कुल पद जो भरे हुए हैं 11,54,000, यानी कि 4,73,000, पौने 5 लाख पद खाली हैं। जैसे केंद्र में 8 लाख पद खाली थे 2024 से पहले, बोले हम भरपाई करेंगे जी, हम भर्ती करने वाले हैं। अरे वो तो खाली पर पदे जो पड़े पद थे उनको भर रहे थे ना। यहां पौने 5 लाख पद तो खाली पड़े हुए हैं, 30% पद खाली हैं, उनको तो आप भर नहीं पाएंगे। और आप बता रहे हैं कि नहीं जी 50 लाख रोजगार भी सृजित कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे 5 साल में। दे क्या रहे हैं? अब वो 20 दिन की बात जो मैं कर रहा था, 27 अगस्त को जेडीयू के दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं भैया 10 साल की छूट दे दो उम्र सीमा में, क्योंकि कोई नतीजे ही घोषित नहीं हो रहे। 2 खेपों में नौकरियां लगी हैं 23 और 24 में, 1,20,000, 1,10,000, उसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिलाकर जो ये 4,73,000 पद खाली पड़े हैं, उसमें शिक्षा विभाग में ही 2,17,000, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 42,414 ये पद खाली पड़े हैं। तो इसीलिए तो 10 साल की छूट मांग रहे हैं। राशन की जो दुकानें हैं वहां पर भी जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं भैया 30,000 रुपए मानदेय देने की बात हुई थी, दे तो दो, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला।
18 अगस्त को पटना में स्टेट टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कि टेट 5 से पहले स्टेट की परीक्षा हो। 1 अगस्त को एक और प्रदर्शन, क्योंकि सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, यह मांग की जा रही थी। अब सरकार कर रही है उसे लागू, पर कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। जो इम्तिहान दिए जा रहे हैं उनके नतीजे कब आएंगे, और उसका सबसे दिलचस्प उदाहरण अब मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप अपना माथा फोड़ लेंगे, हंसी भी आएगी और बहुत दुख भी होने वाला है। जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, उसने 2020 में, आज से 5 साल पहले, 52 विषयों के लिए 4638 पद निकाले। 4638, 4500 पद, मोटे मोटे। 5 साल में इनमें से भरे कितने गए? 3359। 5 साल में 3359 पद भर रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या दर्शकों? पर कहानी यही नहीं थमती। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के आवेदन जब आए तो इनमें आवेदन भरने वालों में अशोक चौधरी भी थे। कौन अशोक चौधरी? जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के और इस वक्त ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। तो इनकी नौकरी अभी लगी। 57 साल की उम्र हो गई है। एससी कोटा में इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बाकायदा नियुक्त किया गया। एक मंत्री 5 साल लग गए नियुक्ति में। कुल 3359 पद भरे गए 5 साल में, और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे, नौकरियां दे दी जाएंगी। ऐसे ही कल्याण होगा। 22 साल औसत उम्र है एक युवा की। अब घोषणाओं की बात। 2 सितंबर यानी कि कल का ही दिन जो गया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया। हर परिवार को कारोबार के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले ये पैसों की बंदरबांट जरूर होती है। 1 अगस्त को मैंने डोमिसाइल नीति का जिक्र किया था, वो लागू करने का ऐलान किया गया है। शिक्षक भर्ती में 85% आरक्षण राज्य के छात्रों को। बहुत अच्छा, 85% आरक्षण तो है, पर ये 2,17,000 जो पद खाली पड़े हैं, ये भरेंगे कब? हाँ, बिहार के लड़के ही भरेंगे। 85% उनके लिए आरक्षण हो गया, नौकरी कब मिलेगी? या सब हवा हवाई है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं कि भैया वोट दे दो, उसके बाद देखेंगे। 9 जुलाई को ही सरकारी नौकरी में 35% महिला आरक्षण सिर्फ स्थानीय निवासियों को। ठीक है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी को नौकरी तो दिलाओ। सिर्फ आरक्षण देने से क्या हो जाएगा? नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? या ये जुमले हैं, चुनाव से पहले जुमले चलते हैं, चर्चा होगी नहीं, असल आंकड़े आपको बताए जाएंगे नहीं, तो समस्या का हल कभी निकलेगा नहीं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, नौकरी की मार है, नीतीश सरकार है, और रोजगार का वादा क्या है बिहार का इरादा? जनता कैसे देख रही है इसे? ये मुद्दा है भी या नहीं? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, खुद प्रोफेसर हैं, स्कूल भी चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई तालीम से जुड़ाव है, प्रोफेसर संजय कुमार, पॉलिटिक्स में कंसल्टिंग एडिटर हैं आदेश रावल, और साथ ही साथ सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा, और ये भी शिक्षा से जुड़े हैं, अभिषेक झा। तो अभिषेक, नौकरी की मार है, नीतीश सरकार है,
12 साल हो गए, 12,000 अभ्यर्थी घूम रहे हैं, नतीजे पहले पास कर दिया जाता है, फिर खारिज कर दिए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं भैया आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता। 12 साल लग जाते हैं नौकरी लगने में। मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं संदीप जी, आपने जो लाइन कही नीतीश कुमार जी के बारे में, बिहार में नौकरियों की बहार है। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार है। आपने कहा कि 50 लाख नौकरियां या रोजगार देने की बात कही जा रही। नहीं 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 संदीप जी, ये जो 2020 से लेकर 25 तक का कार्यकाल रहा है, इसमें 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और लगभग 39 लाख रोजगार के अवसर दिए जा चुके हैं। और आप सबको याद होगा, आप सबने कवर किया है इसको, किस तरह लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र, शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं पटना के गांधी मैदान में, और विभिन्न जिलों में मंत्रियों ने जाकर गांधी मैदानों में बांटे हैं। तो हम पर सवाल उठाने के लिए लोग सवाल उठा सकते हैं। नवंबर 2023, 13 जनवरी 2024 को 1,10,000 ये आंकड़ा मैंने बताया। मेरा सवाल सीधा था, 12,000 लोग इंतजार कर रहे हैं 12 साल से एक अदद नौकरी के लिए। गलत जानकारी दे रहा हूं क्या मैं? देखिए सर संदीप जी, आप जिस मसले की चर्चा कर रहे हैं वो दैट इज अ स्पेशल केस, और उस स्पेशल केस को डिपार्टमेंट देख रहा है। लेकिन 12,000 जिन नौकरियों की चर्चा आप जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाएगी तब आप नौकरी अगर नीतीश कुमार जी के माध्यम नौकरी दे देंगे। जैसे अशोक चौधरी की नौकरी लग गई, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। भाई आपके ग्रामीण कार्य मंत्री, बधाई हो आपको, आपकी सरकार को 5 साल में नौकरी दे ही दी उन्हें, असिस्टेंट प्रोफेसर लगवा दिया। आवेदन तो दिया था 2020 में, या ये भी जानकारी गलत दे रहा हूं मैं फिर वही कह रहा हूं संदीप जी कि हम अपवाद को संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं। हमें यह भी देखना जरूरी है कि नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में 6,11,520 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है। 2005 से 2021 तक ये आंकड़ा 3,49,000 था। नहीं, मैं फिर यहां पर थोड़ा रोकना चाहूंगा। नियुक्ति की है या जो खाली पड़े थे पद उनकी भरपाई हो रही है? कुल नौकरियां, सरकारी नौकरियां बिहार में 6,27,000 हैं, और कुल पद जो भरे हुए हैं वो 11,54,000, 4.5 लाख, 4,73,000 पद तो खाली पड़े हैं, उन्हीं को ही भर रहे हैं ना। अभी तो नई नौकरियां थोड़ा सृजित हो रही हैं। नहीं 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 संदीप जी, मैं आपको एक बात बता, मैं एकदम हो रही है। नहीं, नई नौकरियां सृजित होती है, कैबिनेट के डिसीजंस के माध्यम से सृजित होती हैं। और जिस तरह से टीचर्स की बहाली इतनी बड़ी संख्या में हुई है, उसी तरह सिपाहियों की भर्ती भी। आपको जानकर बहुत ताजुब होगा कि 1990 से लेकर 2005 तक का जो कार्यकाल रहा, उसमें 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई। और नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में उससे लगभग 12-15 गुना अधिक, 2,25,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की है। वैसे ही अगर शिक्षकों की बात की जाए तो 33,499 शिक्षक बहाल हुए थे 1990 से लेकर 2005 तक, और अब ये जो 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है उसमें 6,11,000 से अधिक हुए हैं। तो लगातार नए पद सृजित होते हैं और उसके बाद वैकेंसीज निकलती प्रदर्शन हैं। क्यों हो रहे हैं फिर? ये युवा, देखिए सबसे युवा प्रदेश तो है ना अभिषेक। 22 साल की औसत उम्र है, 25 साल से कम आपकी 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो ये रोज बरोज, कल प्रदर्शन हुआ, ये नर्सों का प्रदर्शन हो रहा है, 27 अगस्त को शिक्षक का प्रदर्शन हुआ था, राशन डीलर 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे थे, एसटीईटी के अभ्यर्थी 18 अगस्त को कर रहे थे, छात्रों का प्रदर्शन 1 अगस्त को हो रहा था। इतने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इतने परेशान और इतने हलकान क्यों घूम रहे हैं बिहार के युवा? नहीं, ऐसा है संदीप जी कि मैंने जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए वो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से सबके पास हैं। जिनके घर में सरकारी नौकरियां मिली हैं वो अत्यंत खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या ही सही, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लोग अभी असंतुष्ट हैं, जो अभी रोजगार की तलाश में हैं, या जिनकी मांगे सरकार से है, सरकार ने उन सभी दिशाओं में काम किया है। रोजगार की अगर आप बात करें तो महिलाओं के लिए जिस तरह से रोजगार योजना अभी चलाई गई है, जिस तरह से महिला उद्यमी योजना पहले से थी, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से इतनी बड़ी राशि लोगों को उपलब्ध कराई गई, 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। तो अभी चुनाव का समय है, हमें लगता है कि लक्ष्य 2 करोड़ रोजगार देने का भी था केंद्र में, या हमारे जो लोग हैं 11 साल में 22 करोड़ रोजगार दे दिए ना मोदी सरकार ने। ऐसे ही आप भी दे देंगे अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार।
नहीं संदीप, हम तो लायबल नहीं है। 2014 में सरकार बनी थी, उस वक्त हम सरकार का हिस्सा नहीं थे, बाद में तो हो गए ना। आज की डेट में हम मजबूती से एनडीए का हिस्सा हैं और हमारी प्राथमिकता है। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ बात कर रहे हैं और अकाउंटेबल हम पूरी तरीके से बिहार को लेकर के हैं। आप ही समझिए ना कि आपने बिहार जैसा मॉडल कहाँ देखा है संदीप जी? कहाँ आपने देखा है कि मेला लगाकर सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, मेला लगाकर रोजगार के अवसर दिए जाते हैं? 2 बार मेले लगे, उसी को गिनवा रहे हैं। पहले तो कहा करते थे नौकरियां कौन सी पेड़ पे लगती हैं, ऐसे कहां से आ जाएंगे पैसे? नहीं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। अगर आपने तेजस्वी यादव जी का डायलॉग अगर रिपीट करके मुझसे सवाल पूछा है तो आप मुझे समय दीजिए, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हम सीएम बनेंगे और पहली कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पद सृजित होते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, परीक्षाएं होती है, तब नियुक्तियां होती हैं। ये बातें पॉइंट आउट करके नीतीश कुमार जी ने कही हैं कि ऐसे ही क्या जादू की छड़ी चलाइएगा और सीधा नौकरियां चली जाएंगी सबके पास। इतने पैसे आप कहां से ला सकते हैं? नहीं, फंसे तो है ना, समझने की चीज है। गिरते हुए दिखाई दिए तो अब डोमिसाइल नीति भी लागू कर रहे हैं, 85%, 35% महिलाओं के लिए भी। अब मुझे ये बताइए, दो धारी तलवार नहीं है क्या अभिषेक भाई? यूपी में जितनी सेवाएं हैं, यूपी पीसीएस जो है इम्तिहान, उसमें बिहारी सबसे ज्यादा इम्तिहान देते हैं कि नहीं देते? हरियाणा में देते हैं, हिमाचल में देते हैं, राजस्थान में देते हैं। वहां पे सरकारी अब आपको या बिहार के लोगों को नौकरियां क्यों लेने देगी? ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कर रहे हैं आप, डोमिसाइल नीति लागू करनी पड़ी। बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है संदीप जी। जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती थी तब भी लोग कहते थे कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है, बिहार के लोगों की हकमारी हो रही है। हम इस बात को पॉइंट आउट करते थे कि टेक्निकली भी 100% डोमिसाइल नीति लागू नहीं, तो चुनाव की मजबूरी नहीं करने, इसीलिए मुझे पता है ना आप पहले क्या कहते थे। अब चुनाव से पहले फंसे, नौकरियों की मार है, नीतीश सरकार है, तो लो जी, हम तो डोमिसाइल की बात भी मान लेंगे। ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं ना। एक आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर करता हूं संदीप जी, प्लीज। नहीं, सुन लीजिए ना, एक आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर करता हूं। कोई विशुद्ध राजनीति नहीं है, आज भी बात जहां थी वहीं है। मैं बताता हूं कैसे। हमने जो स्टडी किया, एनालिसिस किया, मैंने जो व्यक्तिगत रूप से स्टडी किया वो ये था कि जहां तक बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की बात हो रही थी, जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तब भी 100 में से 84.16%, 84.16% बिहार के लोगों की ही संख्या थी। तो क्यों और आज की तारीख में अगर डोमिसाइल नीति लागू हो गई है तो ये बढ़कर हो चुका है कि 85%। मतलब वही तो विशुद्ध राजनीति, इसलिए तो कह रहा हूं, पहले ही बिहार वाले ही ज्यादा आ रहे थे, तो ये क्यों करना पड़ा? वो ठीक है। प्रोफेसर नवल किशोर, पर जो यहां पर अभिषेक झा कह रहे हैं, मैं अपवाद को सामान्य परिस्थिति के तौर पर पेश कर रहा हूं कि इक्का दुक्का वाकया हो गए, कोई 12,000 लोग 12 साल से इंतजार कर रहे हैं, या भर्तियों में अशोक चौधरी को ही 5 साल बाद नौकरी लगी, ये अपवाद है, वरना नौकरियों की बहार है बिहार में। नहीं, बिहार में बहार को रोकने का तो 17 साल उन्होंने प्रयास किया। 17 साल के बाद ही तो बहार आया। जब वो महागठबंधन के साथ आए तभी तो नौकरियों की बहार लगी, तभी तो देश में नियुक्ति पत्र का वितरण, गांधी मैदान से खबर कब बनी देश में, जिसका अनुकरण माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया देश स्तर पे। तो ये सबको दिखता है कि आपने नौकरियां, रिक्तियों के आधार पर जो नौकरियां हैं, सृजन का तो छोड़ दीजिए, रिक्तियों के आधार पर जो नौकरियां थी उसको आपने 17 साल तक रोक के रखा था। ये पूरा देश जानता है। और उस समय जब तेजस्वी जी बात कर रहे थे पहली हस्ताक्षर से नौकरी देने के लिए 10 लाख का रिक्तियों के आधार पे, तब माननीय तो राजनीति है, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरियां मिल जाती हैं क्या? पहले देखेंगे किस विभाग में होगा, उसका आवेदन निकलेगा, अभ्यर्थी आएंगे, इम्तिहान होगा कि जी मैं, ये तो फिल्मी स्टाइल हो गया ना। ये युवाओं को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेच रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं, अगर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे तो वो पूरे हुए, वो ऐसे सपने नहीं थे जो पूरे नहीं हुए। और एक सप्ताह के अंदर उन्हीं नीतीश कुमार को तेजस्वी समझाने में सफल हुए। तब बोले कि गांधी मैदान से वह अपना वचन बदलते हैं कि 10 लाख नौकरी ही नहीं, 10 लाख रोजगार भी देंगे। लेकिन भाजपा के साथ जब 19 महीना नौकरी सरकार में थे तो जो वित्त मंत्री पटना में जाकर 19 लाख रोजगार का योजना बताने का काम किया था उसको पूरा नहीं कर पाए।
भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाई। यहीं तक नहीं, आप देखिए कि बिहार में उन्होंने कई सारे चीज़ों को रोक कर सालों से रखा था। जो पेंशन थी वो 400 पे रोक के रखा था। हमने जब घोषणा करना शुरू की, हमारे नेता ने जब घोषणा शुरू करना शुरू किया, तब जाकर उनको ध्यान आया तो 400 से 1100 किया। उसी प्रकार से युवा आयोग की बात हमने पहले शुरू की, डोमिसाइल की बात हमने पहले शुरू की, उसको उन्होंने, चुनाव नजदीक है, नहीं, आज भी देखें आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना ये डोमिसाइल को लेकर। प्रोफेसर नवल, एक मिनट, एक चीज बताइए, आप दिल्ली में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, राजधानी कॉलेज में छात्रों को। यहाँ दिल्ली सरकार भी डोमिसाइल लगाने लगे कि नहीं जी, प्रोफेसर बनना है, दिल्ली के ही लोग यहाँ पे प्रोफेसर ही करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर क्या होगा? ये दोधारी तलवार आप लटका रहे हैं। बिहारी युवाओं के लिए बाकी जगह रोजगार के अवसर सीमित कर रहे हैं आप इस राजनीति के जरिए। नहीं संदीप जी, देखिए, पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हाँ, ये अलग बात है कि पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय नीतीश कुमार जी नहीं मनवा पाए, ये अलग बात है। कई राज्य, जैसे बिहार जैसा राज्य जो है वह 2000 के बाद लगातार सीमित साधनों में जी रहा है, और उसमें अगर वहाँ के युवाओं को, जबकि सबसे युवा प्रदेश है बिहार में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई हम अन्याय कर रहे हैं किसी के साथ। सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बिहार में हैं। आप नौकरी की बात करते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय की हालत देख लीजिए। कई सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं जहाँ पर कि प्रयोगशाला नहीं है, लैब नहीं है, जहाँ पर कक्षाएं नहीं लगती हैं, जहाँ पर समय से इम्तहान नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से वो आज तक बिहार को देने में सफल रोड मैप है तो किसी के पास, ये बड़े बड़े आंकड़े बता दिए जाते हैं। कोई 10 लाख कहेगा, कोई 20 लाख कहेगा, कोई करोड़ कहेगा। बाकायदा किस विभाग में कितनी नौकरियां दी जाएंगी, ये रोड मैप, ये वो खाका कोई बताने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, हम उसी के आधार पर अपनी बात रखते हैं। जब हमने बात की, इन सारे नौकरियों की बात की, तो रिक्तियों के आधार पे किया था। वो हो सकता है, संभव है, वो हुआ भी। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता है, तो आप बताइए कि जिसकी दृष्टि ही ऐसी है, उससे आप विकास का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? विकास पुरुष कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर कि तमाम तरह की संभावनाएं हैं, कुटीर उद्योग की संभावनाएं, वो चाहे केला हो, चाहे लीची हो, चाहे मखाना हो, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे सब्जियां हो, तमाम तरह की संभावनाएं हैं। आपने विगत 20 वर्षों में कोई कोशिश ही नहीं किया। आप तो पाला बदलते रहे, पलटते रहे और कुर्सी से चिपके रहे। आपके साथ जो लोग थे, नहीं, पर रोड मैप कोई सही मायने में दिखा पा रहा है क्या? एक मिनट प्रोफेसर नवल, ठीक है। धीरेन्द्र मुन्ना थोड़ा मुझे समझाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। 22 अगस्त को, यही 10 दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार ने दावा किया, वादा किया, इरादा जाहिर किया, चुनाव से पहले 50,000 नौकरी और रोजगार देंगे। गलत तो नहीं है ना जानकारी मेरी, मुन्ना भाई? जी नहीं, आपकी जानकारी कभी गलत हो सकती है। दूसरी नहीं, फिर वो 13 जुलाई 2025 को वो कह रहे थे कि अगस्त 2025, 13 जुलाई को कह रहे थे अगस्त 2025, यानी कि आने वाले 47-48 दिन में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे। चुनाव तक 50,000 और 47 दिन में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, 50 लाख का इंसान हो गया। 31 अगस्त तो चली गई ना, वो मैंने सुना नहीं कि ये हो गया क्या, ना कोई ऐसी घोषणा हुई, कुछ मैंने मिस कर दिया। आप बिल्कुल मिस नहीं किए हैं, और आपके जैसे पत्रकारों को याद रहता है अच्छे से, और सरकार को चाहे विपक्ष को उनकी जिम्मेदारियों को बताने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन आप देखिए ना कि बिहार के अलावा संदीप जी, भारत के किन राज्यों में इस तरह से नौकरियां दी जा रही हैं या रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। आज अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह तो मैं उनके भूख जो जगाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, ये उसी का कमाल है ना। अच्छा, ये भूख जगाई, जो आतुरता दिखला रहे हैं, घूम रहे हैं 12,000 कैट अभ्यर्थी बांग्ला और उर्दू वाले 12 साल से भूखे घूम रहे हैं, वो अपवाद है।
अपवाद करके बात खत्म कर देते हैं। नहीं आप नहीं 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 मैं कह रहा हूं कि कैसे अपवाद इसको मानेंगे, जब एक एक आज संस्कृत के जैसे जो छात्र पढ़े हुए थे, जब उनकी नौकरियां दी जा रही है, उर्दू वालों के लिए भी निकाली वो जा रही है, जहर तो की कैसे कर शीशियां सकते हैं? लेकर, अब मतलब तो शीशियों एक-एक पर चाहे जहर युवा लिखकर, हो या महिला मतलब इससे हो बुरी या व्यथा जो किसी भी की लोग हो हों। सकती है युवा की। आप बताइए, फर्ज कीजिए वो 20 साल का था 2013 में, बंगला या उर्दू वाला ये टेट का अभ्यर्थी, आज उसकी उम्र 32 साल की हो गई है। किसी की 25 थी वो 37 का हो गया, कोई 28 का था वो 40 का हो गया, और नौकरी नहीं लगी। दुनिया में अपने गांव देहात में मोहल्ले में वो बताता फिर रहा हो भाई नौकरी मिलेगी, मैंने वो पास कर रखा है इम्तिहान। संदीप जी, दुर्भाग्य इस चीज का है कि कभी भी बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं रही। यह बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसने कहा कि जब डबल यहाँ इंजन पे की सरकार नीतीश नहीं कुमार रही? जी के नेतृत्व में सरकार 2017 से 2020 डबल इंजन सरकार थी, 2020 से 2022 डबल इंजन सरकार थी, और 24 जनवरी 24 से फिर से डबल इंजन सरकार है। अब जब- किसने कहा कि डबल इंजन सरकार नहीं थी? आप देखिए कि बिहार में जब जब सरकार यहाँ पे एनडीए की बनी रही, तब तक वहाँ पे दूसरी सरकारें रही, विपक्ष की सरकार, भारत अच्छा, सरकार डबल में रहा। इंजन सरकार इसका तो कहीं ना कहीं रोजगार की खामियाजा बाहर बिहार ला के देती, लोगों को जैसे भुगतना बाहर पड़ा। लेकिन जैसे केंद्र ही में जब आ गई एक ना, तरह की केंद्र में सरकार बाहर आ गई, 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होने थे, अब नो डेटा सरकार हो गई है, रोजगार का आंकड़ा ही नहीं देती है। मैं नहीं कैसे दे रही है आंकड़ा? अगर इतने विकास के काम हो रहे हैं तो क्या उसमें श्रमिक नहीं लग रहे हैं? बस चाहे ये जवाब हुआ, ये जवाब हुआ कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तो रोजगार के आंकड़े दीजिए ना, आंकड़े दीजिए ना। मैं आंकड़े की बात कर रहा हूं कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ही देख लीजिए ना, कि अगर उसमें जिस तरह से कमी आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट में, तो आप इसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है? पहले जहां पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है कि जहां 44% लोग नौकरी पाने या नौकरी करने के इच्छुक थे, वो घटकर 36% पर आ गया है पीएलएफएस का आंकड़ा। लोगों ने हथियार डाल दिए, नाउमीदी इस कदर बढ़ गई है, अब युवा कह रहा है कि भाई मिलेगी ही नहीं नौकरी। ये मैं सरकार के आंकड़े कोट कर रहा हूं, अपने मन की पैदाइश नहीं है। उम्मीद नहीं है, ये मैं इसको उल्टा देख रहा हूं। ये उम्मीदी है और उनका स्वागत है। हमारे बच्चे कर रहे हैं, वो मांगेंगे। अगर कोई बच्चा दूध मांगता है अपनी माँ से संदीप जी, तो माँ को दूध पिलाने में अगर लेट होता है तो बच्चे हल्ला करते हैं। लेकिन कमी नहीं होगी, डबल इंजन की सरकार है। जिस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है, रोजगार भी मिलेगा, और सरकारी अर्ध सरकारी और नहीं, रोजगार मिले ना मिले, लाठी जरूर मिल रही है। विकास के काम नहीं, लाठी जरूर मिल रही है छात्रों को। अच्छा, एक चीज बता संदीप जी, आप भी अपने बच्चे, हमारे बच्चे अगर खाना बना रहता है, अगर थोड़ा लेट होता तो बच्चा हल्ला करते, तो माँ पिताजी भी कभी कभी उनको कान पकड़ लेते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि उनके दुश्मन हो गए? ओ, दुश्मन हो गए क्या? डॉक्टर अजय उपाध्याय, सरकार क्या दुश्मन हो गई? थोड़ा सा देरी हो गई। 1 मिनट, आप ही का उदाहरण लेकर सवाल पूछ रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं चर्चा को। डॉक्टर अजय उपाध्याय, माता पिता ने थोड़ी सी देरी कर दी खाना देने में, तो इसमें इतना बड़ा बवाल काटना कहां जायज है? मैंने यहाँ पे गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे माता पिता उन बच्चों का ध्यान भी रखते हैं, और आज के डेट में वही माता पिता खून का आंसू बहा रहा है जब उसका बच्चा, नौजवान बच्चा, सड़कों पर सरकार से नौकरी मांगने के एवज में लाठियां खा रहा है। आए दिन ये घटनाएं हैं, एक दिन की घटना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर मैं धन्यवाद दूंगा, जेडीयू के साथी को बधाई भी देता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हजारों पद खाली हैं, लगभग 3500 पद की यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, और मंत्री जी को रोजगार मिल गया। हाँ, मंत्री को रोजगार मिल गया, 5 साल लगे उनको भी। 57 साल की उम्र में उनकी नियुक्ति हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्या हुआ ऑडियो को, क्या हुआ डॉक्टर अजय उपाध्याय के? आपका ऑडियो म्यूट हो गया है क्या? डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रोफेसर संजय कुमार,
अरे थोड़ा खाना देने में देर हो गई तो उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? ये थोड़ी सी देर हुई है। नहीं, मैं एक कटु सत्य कहना चाहूंगा, चाहे वो जिस पार्टी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिक्षा उनकी प्रायोरिटी नहीं रही है। जबकि बिहार की पूंजी यही है, ह्यूमन इंडेक्स ही। शिक्षक यहीं के होते हैं, छात्र यहीं के होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कहीं और होता है। ठीक है, अलग अलग कालखंड में उनकी अपनी व्यवस्था थी, मैं उस व्यवस्था पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या आज भी बिहार में जो कॉलेज की बात कर लें, यूनिवर्सिटी की बात कर लें, क्या वहां पर परमानेंट टीचर हैं? जितने सैंक्शन पोस्ट हैं, क्या उस पर टीचर नियुक्त हैं? आज भी गेस्ट टीचर वहां पढ़ाते हैं। अब कॉलेज को टीचर नहीं दे पाते हैं, यूनिवर्सिटी को टीचर नहीं दे पाते हैं, स्कूल को टीचर नहीं दे पाते हैं। एक सवाल तो है, जो पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं, हम इसको खाने से जोड़ करके नहीं। प्रोफेसर साहब, जगनायक यादव हैं हमारे दर्शक बांदावासी, वो कह रहे हैं बिहार में पुल कानून व्यवस्था ध्वस्त, युवा बेरोजगारी की मार से पस्त और नीतीश नौकरी के चुनावी वादों में व्यस्त, या मैं कह दूं मस्त। नहीं, ठीक है, मैं रोजगार से इतर मैं कहूंगा कि अगर बिहार के बच्चों को एक चीज मिल जाए, शिक्षा केवल, और अच्छी शिक्षा, 76,000 स्कूल हैं यहाँ। अगर टोटल यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया जाए तो 40 यूनिवर्सिटी हो जाता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी ही है, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अलग अलग चीजों में मैं नहीं बताऊंगा। अभी 25-26 में सरकार का आया है कि 350 हम नए डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिस प्रखंड में कॉलेज नहीं है वहां नहीं खोलेंगे। और अगर आपके ही आंकड़े को मैं मान लेता हूं, जो 2020 में वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की 4,638 का, उसमें मात्र 3,300, जबकि कुछ नहीं करना था, उनकी डिग्री देखनी थी और इंटरव्यू लेना था, कोई रिटन टेस्ट नहीं था कि भाई वो पीएचडी क्वालिफाई है कि नहीं है और वो नेट क्वालिफाई है कि नहीं है, और उसके बाद एक इंटरव्यू से उनको गुजरना था, नियुक्त कर देना था। 5 वर्ष लग गए। सेशन को लेकर के आप कई बार डिबेट कर चुके हैं, कई बार बात हो। रवि यादव हैं प्रोफेसर साहब, एक बड़ा मौजूद सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली वासी। वो कह रहे हैं जब तक नेताओं के वादों की कानूनी जवाबदेही नहीं तय की जाएगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आपने वादा किया है तो पहले तो उसकी टाइमलाइन बताइए और जवाबदेही भी तय हो, वरना यही सब्ज बाग दिखाते रहेंगे। नहीं, मैं सहमत हूं इससे। क्या कोई पार्टी का इधर सत्ता रही हो, जब से मैं देख रहा हूं, 90 से तो मैं देख रहा हूं बहुत क्लोजली, क्या सारे विषय के शिक्षक हैं स्कूलों में? क्या सब्जेक्ट वाइज टीचर कॉलेज में है? आपने इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिया, लेकिन टीचर स्टूडेंट रेशियो का कोई मैचिंग है क्या? क्या एक स्कूल में 4-4 विषय के शिक्षक, कॉलेज में 3-3, 4-4 विषय एक टीचर पर? पटना यूनिवर्सिटी, जिसकी बात अभी की जा रही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको बनाया जाना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे विभाग भी हैं जिसमें मात्र एक टीचर है और उस पर पूरे विभाग की जिम्मेवारी उनकी है। रिटायर होते गए, गेस्ट फैकल्टी से वहां चीजें चल रही हैं। ये सवाल है कि अगर अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, फिर ये कहना, देखिए अगस्त 2025 तक 13 जुलाई को मुख्यमंत्री के मुख से ये बातें निकली, अगस्त 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी। अरे 4.25 लाख तो खाली ही है सिर्फ पद, ये कह रहे हैं 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे। तो उसकी तफसील, उसका ब्यौरा दे देना चाहिए था ना। अब तो सितंबर का महीना शुरू हो गया, कितनी दी कितनी नहीं दी। मैं उससे सहमत हूं। आपने कहा कि क्या रिक्तियां भरी गई या नए पोस्ट सृजित किए गए? अगर नए पोस्ट सृजित किए गए तो बता दीजिए। अगर कोई लोग रिटायर हो रहा है तो क्या रिक्तियां आप नहीं भरेंगे? क्या रिक्तियों को छोड़ देंगे? और क्या रिक्तियों को भरने को लेकर के हम क्या कहेंगे कि ये नई नौकरी दी गई? मैं आपसे सहमत हूं। तो वहां पर जाकर के ये तो, और नहीं, इसमें एक और जो ये नौकरी और रोजगार का फर्क, अब रोजगार क्या है? अब ये तो वही बात है, विपक्ष कहता है पकौड़े तलने के लिए भी ये रोजगार कहते हैं। मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत बड़ा समर्थक हूं, पर युवा क्या वो पकौड़े तले और पान खिलाए तो उसको रोजगार माना जाए? और वैसे भी एम्प्लॉयड कौन व्यक्ति माना जाता है? एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो दरअसल आप अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार नहीं है। तो ये रोजगार देने की बात, इसको भी थोड़ा सा साफ करना चाहिए ना सरकारों को, वरना 1 घंटे कोई भी काम कर दिया तो आपको रोजगार मिल गया। ये है परिभाषा।
नहीं, बिल्कुल एक रोजगार को लेकर के तो एक सवाल है और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जनता जिस सरकार को भी चुनती है, लेकिन अगर जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार, तो आपको तो अकाउंटेबल होना होगा कि आप सरकारी जो नौकरी है, जितने सैंक्शन पोस्ट हैं या आप नए पोस्ट क्रिएट करते हैं, वहां उनको एकोमोडेट कीजिए या रोजगार का ब्लूप्रिंट तो आ जाए। अच्छी बात है। अभी मैंने देखा जो 10,000 रुपए की बात है, अच्छी बात है कि 10,000 रुपए महिलाओं को ये चुनाव से पहले क्यों याद आता है? चुनाव से पहले क्यों याद आता है? ये सरकार बनने के बाद याद क्यों नहीं आता कि अगले 5 साल देना पड़े? अभी कर दिया, जैसे लाडकी बहन में महाराष्ट्र में किया, अभी पैसे दे देंगे, फिर साल 6 महीने में नुक्ताचीनी होगी, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, किसको देंगे, आदि काट छांट का वो काम चलता रहेगा। साल 2 साल में बात खत्म कर देंगे। बिल्कुल, ये सवाल से मैं सहमत हूं कि आखिर चुनाव के वक्त ही रोजगार की बात क्यों याद आती है सारी सरकारों के लिए, वो महाराष्ट्र की सरकार, वो किसी की भी सरकार हो, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक मिनट, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मतलब ये वादों का ढकोसला ये थमेगा या बस वादों का एक पिटारा खोल दो, लुभाओ वोटर को, या मैं कहूं सीधी भाषा में बेवकूफ बनाओ, अपने वोट पाओ, बात खत्म? देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ तो। बिहार में जो अभी जो आपने परिस्थिति दिखाई है, जिस तरह से एक तरफ तो वोट चोरी का काम हो रहा है, दूसरी तरफ चुनाव के अंतिम समय में ये काम करने का प्रयास सरकार ने किया। आपके पैनलिस्ट ने भी इस बात को कहा, स्वीकारा, ये वोट खरीदी का काम बेहद दुखद है। और नीतीश कुमार जो नैतिकता की बात करते थे, लंबी लंबी दुहाई देते थे, फ्री बीच पर इतनी विरोध करते थे, आज वो उस पर क्यों उतर रहे हैं? उनके अधिकारी उतर रहे हैं क्योंकि भाजपा के संगत का ये असर है। जो अभी पेपर लीक और परीक्षाओं पे आपने बात की और नौकरी पर बात की, सच्चाई है कि जो विद्यार्थी और परीक्षा पर परीक्षा दे रहा है, एक तरफ तो पेपर लीक माफिया वहां पे लीक करने वाले लोग वहां खड़े हैं। साक्षात्कार में घोटाला, यदि घोटाला नहीं होता तो जिन जिन लोगों ने प्रोफेसरी पाई है, मुझे नहीं लगता कि ये संभव था। कई बार कोर्ट को भी जाना पड़ता है। वो बच्चे जो पॉकेट मनी बचा करके जो परीक्षा का फी जमा करते हैं, उनका कभी फी तक लौटाने की सरकार जहमत नहीं लेती है। लाखों छात्र वहां पे बेसहाय घूम रहे हैं। और निजी क्षेत्र की बात अभी कर रहे हैं तो रोजगार सृजन मुफ्त में इम्तिहान कोई नहीं। एक मिनट डॉक्टर अजय, साधारण युवा, साधारण बिहारी युवा, किसी से पूछ लीजिए, उसको मुफ्त में इम्तिहान नहीं देने के प्रावधान चाहिए। उसे चाहिए निष्पक्ष, पारदर्शी, वहां पर इम्तिहान हो, कोई चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, और जिन नौकरियों के लिए वो आवेदन कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं उनके नतीजे घोषित हो और जल्द से जल्द जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी उन्हें नौकरी मिल जाए। इज इट आस्किंग फॉर टू मच? बहुत ज्यादा मांग रहे हैं क्या युवा? ये एकदम सच आप कह रहे हैं कि वहां नौजवान जो है ईमानदारी से तैयारी करता है, मेहनत करके वो चाहता है सम्मान के साथ सरकारी सेवा पाना। वो ठोकरे खाता रहे, वो डंडे खाए, वहां पर डंडे खाने के लिए है युवा। हो गई है आज स्थिति ये हो गई है कि एक तो तैयारी कर रहा है, इतनी मेहनत से पेपर लीक होने 2 लाख रुपए लगते हैं, 2 लाख रुपए एक साल के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी का वो खर्च होता है। ये कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च है। 10-10 साल घूम रहा है छात्र। आप समझिए उनकी पीड़ा, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, उनकी मनोस्थिति क्या हो जाएगी। ये हमारी युवा, ये युवा शक्ति बना रहे हैं आप। संदीप भाई, हम लोगों ने भी जान दिए है, तैयारियां की है और हम लोग इस दर्द को समझते हैं। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। बिहार के नौजवानों में जो ये दर्द है, ये अब खुल करके सामने आ रहा है। और एक बात आपके एनालिसिस में मैंने देखी है, उसको जरूरी है आपके दर्शकों तक पहुंचाना। यदि 1.25 लाख शिक्षा क्षेत्र में पद खाली है, शिक्षा में 65,000 और गृह मंत्रालय में लगभग 42,000 पद खाली है, इट मीन्स शिक्षा का भट्टा बैठाने का काम सरकार कर रही है। स्वास्थ्य के मामले में सरकार थोड़ी भी यदि जागरूक होती तो इतने पद खाली नहीं रहते। और वाकई जो अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि जब उसी में राजेंद्र परमार, एक सेकेंड, आदेश रावल होशियारपुर वासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं युवा शक्ति को धर्म की ऐसी घुट्टी पिलाई जा रही है कि आज युवा वर्ग को रोजगार और नौकरी की सुधि नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, और राजेंद्र जी बुरा मत मानिएगा, आपका सवाल आधा अधूरा है। ये दरअसल इस पूरा मुकम्मल सवाल कुछ ऐसे होगा आदेश कि राजनेता धर्म की गुट्ठी पिलाकर रोजगार की बातें ना करे, युवा उसका ध्यान भटका रहा है। पर युवा को नौकरी भी तो चाहिए, और उस पर सिर्फ
ख्वाब सपने परोसे जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि जो आजकल जो चल रहा है कि धर्म की घुट्टी पिला दो, और जो बेसिक सवाल हैं, जो मूलभूत सवाल हैं, वो आपसे ना पूछे जाएं। अब आप देखिए कि अब जब आप ये कहते हो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, फिर आप कहते हो कि हमारा बाज़ार बूम बूम कर रहा है, शेयर मार्केट, फिर आप इसके अलावा आप कहते हो कि हम 7.8% GDP पे हैं। ये सब चीज़ें सरकार की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये इनका रोजगार से कोई सीधा संबंध है क्या? अब आप देखिए 2021 में राजस्थान में SI की भर्ती होती है, 1.5 साल ट्रेनिंग होती है, वो लोग भर्ती हो जाते हैं, और 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि हम इस भर्ती को रद्द करते हैं। क्या कसूर है उन लोगों का? जिन 50 लोगों ने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आपने उस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया, और आज वो सब लोग अपने दर दर भटक रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा में 3 दिन पहले ग्रुप C की 8,600 भर्तियाँ रद्द कर दी गई। आप देखिए कि बार बार इन युवाओं के सामने जो विकल्प है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा और विस्तार में, एक सेकंड आदेश, इसे भी थोड़ा विस्तार में समझाने की जरूरत है। ASI की भर्ती, अब राजस्थान का आपने जिक्र किया, 21 का मामला, उसके बाद नौकरी लगी, घर बार बसाया, कुछ EMI भी शुरू हो गई, बहुत से लोगों की शादी ब्याह हुआ, ग्रामीण अंचल में शादी ब्याह कि भाई अरे सरकारी नौकरी है फलाने छोरे के, तो भाई उसको दामाद बनाने के लिए तैयार। उनके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन में कितनी उथल पुथल मची होगी, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? उनकी क्या गलती? जिसने ईमानदारी से वो ASI का इम्तिहान पास किया था, ईमानदारी की नौकरी कर रहा था, उसकी क्या गलती, उसका क्या गुनाह? संदीप जी, आप और मैं ग्रामीण अंचल से आते हैं, ये लोग समझते नहीं है कि सरकारी नौकरी का महत्व क्या होता है। उससे एक घर नहीं बसता, उससे कई घर बसते हैं। बिल्कुल, एक वो घर बसता है जहां उसकी शादी होती है, और आजकल तो गांव में ही ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी किस बच्चे की लगी हुई है। लेकिन टोटल 2% का ये आंकड़ा है जो पूरे देश में सरकारी नौकरी उपलब्ध है। उसमें भी आप देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में ना नायक फिल्म चल रही है अनिल कपूर की। हर कोई वादा कर देता है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, तो कहाँ है रोजगार 22 करोड़ का? तेजस्वी यादव ने जब वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, जब वो दौड़ दौड़ के कैंपेन करते थे, हेलीकॉप्टर में बैठ जाते थे, फिर भाषण देते थे, फिर दौड़ पड़ते थे। लेकिन जब वो 2022 में नीतीश कुमार के साथ आए तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, कम से कम 4-5 लाख रोजगार देने की कोशिश तो करेंगे। बेसिकली हो क्या है ना, राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर करती हैं और वो एक बड़ा कैंपेन चलाते हैं टीवी पे, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, नहीं चलाया ना, पिछले साल इस साल फिर लाल किले की प्राचीर से आया वो इंटर्नशिप, 1 करोड़ लोगों की इंटर्नशिप होगी, यानी कि 500 फॉर्च्यून 500 जो बड़ी बहुराष्ट्रीय भारत की कंपनियां हैं या भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो हर कंपनी आने वाले 5 साल के लिए 4-4 लाख लोगों को इंटर्नशिप देगी, 20 लाख लोगों को हर 500 कंपनियां। और पहले साल में इंटर्नशिप कितनी हुई? 9,453 या कुछ। हकीकत ये है, और बताया क्या जाता है? नहीं, देखिए पता क्या है संदीप जी, इंटर्नशिप के बाद क्या, इंटर्नशिप तो आपकी हो गई, आपको चाहिए एक रोजगार, एक स्थायी रोजगार, जहां से आपको महीने की तनख्वाह मिले, जिससे आपका घर चले, जिससे आपकी शादी हो, आप अपने माँ बाप का ख्याल रख सको, आप अपने बच्चों को पढ़ा सको। रोजगार देंगे हर साल 1 करोड़ 75 लाख, लाल किले की प्राचीर से कहा गया ना। इंप्लीमेंटेशन की डिटेलिंग कोई नहीं देगा। फिर मैं वही कह रहा हूं कि जो जिस बात से इस सवाल की शुरुआत हुई थी कि आज के युवा को इन्होंने बिजी कर रखा है, वो इंस्टाग्राम की रील्स बैठ के देखता है और उसको लगता है कि भारत की जो GDP है वो 7.8% से ग्रो कर रही है। अरे भाई, तेरे को रोजगार कहाँ मिल रहा है? उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि 22 करोड़ रोजगार कहाँ है? कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि SI की भर्ती रद्द क्यों हुई? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि हरियाणा में 1600 PTI लगाए थे कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा ने आकर उनको निकाल दिया, उन लोगों का क्या हाल है? जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो डंडे मारती है पुलिस। कोई क्यों नहीं पूछता कि जंतर मंतर पे SSC के स्टूडेंट बैठे हुए हैं बेरोजगारी को लेके, उनके पेपर को लेकर बात क्यों नहीं होती? हर जगह स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह एग्जाम होता है, रद्द कर दिया जाता है, भर्ती होते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इसके ऊपर जवाबदेही कोई क्यों नहीं तय करता? जवाबदेही सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत ही अहम सवाल उठाया है अभिषेक झा से। ये आखिरी सवाल, जवाबदेही तय होगी क्या? और क्या ये धर्म की अफीम चटाई जा रही है युवा को? कुछ परेशान होते हैं रोजगार के लिए, बाकी अपना रील बनाने में मस्त हैं।
ऐसा नहीं है संदीप जी, जाति धर्म से ऊपर उठकर और जो आरक्षण का रोस्टर होता है उसके हिसाब से युवाओं को रोजगार के सुअवसर हमेशा मिलते हैं। जिन अपवादों की बात अभी और चर्चा भी हो रही है उसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यायालय से लंबित रहते हैं और न्यायालय में लंबित होने के कारण कई बार नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं या नियुक्तियां होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। तो उस बाबत अगर सरकार की छवि को नियुक्ति हो जाती है, अभी हम राजस्थान के एसआई इम्तिहान का 2021 के जिसने ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, शादी ब्याह कर ली, घर बसा लिया, सामाजिक एक उसको सम्मान मिलने लगा, भाई इसकी तो सरकारी नौकरी हो गई, उसका तो पूरा का पूरा उसकी तो जिंदगी ही तबाह कर दी। उसकी क्या गलती? कोई व्यवस्था है हमारे यहां, सिस्टम की कोई जवाबदेही है? नहीं, जवाबदेही से पीछे हटने की बात कौन करता है संदीप जी? अगर लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी पीछे कोई हट भी नहीं रहा, जवाबदेही कोई ले भी नहीं रहा। वो जो ऐसा ईमानदारी से वहां चुना गया था उसके साथ जो हुआ उसकी जवाबदेही किसकी? अच्छा आप बता दीजिए मुझे, जवाबदेही किसकी है? किससे जाकर वो अपना सिर फुड़ाए, लड़े किसके साथ कि भाई मेरी क्या गलती? अच्छा एक बात बताए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में जो रिश्ता होता है उसमें अगर आपको लगता है कि बिना किसी तथ्य, बिना किसी मामले को अगर आपको हटा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूरी जवाबदेही बनती है एम्प्लॉयर की। तो अगर आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं उस बाबत हमारे पास क्या जानकारी हो सकती है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं होता है तो सरकार ये जो रोज बरोज पदों को सृजित जो ये पेपर लीक होते रहते हैं, इम्तिहान पोस्टपोन होते रहते हैं, रद्द होते रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कहाँ तय हुई? किस किस की तय हुई? प्लीज मुझे ये बता दें। आखिरी सवाल। देश के हर कोने में इस तरह के मामले सामने आते हैं लेकिन हम उसको कोई आधार नहीं बनाते हैं जवाब देने का। सब जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सब जगह ऐसे फैसले आ जाते हैं, युवाओं के साथ नाइंसाफी होती रहेगी, कौन सुनेगा उनकी आवाज़? क्या सुनने की ज़रूरत है? अरे और बहुत मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान हैं, उसमें भिड़ा दो, आपस में बांट दो, रोज़गार की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। क्या ये हल है? और इस हल से ही क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? इसके बारे में गंभीरता से सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।